हेलो किड्स, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कॉम्पिटेंस को स्टडी करेंगे। हमने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पढ़ा था। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक टॉपिक है जिसको हमने टाइटल दिया था एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजर होता है, सबसे पहले अपन ये देखें कि ऑर्गेनाइजर क्या होता है। ये भी पढ़ाया था कि ऑर्गेनाइजर एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है। एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है जो ऑर्गेनाइज करता है सराउंडिंग टिश्यू को, ठीक है, टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो ऑर्गेनाइजर इज एन एम्ब्रियोनिक टिश्यू which organizes the surrounding tissue to develop an into an embryo। और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर जो होता है, जो ऑर्गेनाइजर मैंने क्या बोला अभी, एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है जो ऑर्गेनाइज करता है सराउंडिंग टिश्यू को टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजेस द डेवलपमेंट बाय गिविंग अ स्टिमुलस टू द सराउंडिंग सेल। और जो स्टिमुलस अराइज होता है ऑर्गेनाइजर से, द स्टिमुलस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। और एक हमने बात की थी अलग अलग टाइप के आपके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जैसे कि ग्रे क्रिसेंट हो गया, डॉर्सल लिप हो गया, कॉर्डा मेसोडर्म हो गया। तो यहाँ पर जो एक कॉम्पिटेंस का जो टॉपिक है, इसमें अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कॉर्डा मेसोडर्म का, जो क्या है, ऑर्गेनाइजर है। कि एम्फीबियन एम्ब्रियो में 3 रीजन्स फंक्शन एज द ऑर्गेनाइजर इन डिफरेंट स्टेजेस। तो उनमें से एक होता है कॉर्डा मेसोडर्म। कॉर्डा मेसोडर्म क्या होता है कि इन द गैस्ट्रुलर स्टेज, कॉर्डा मेसोडर्म कहाँ लोकेट होता है, कॉर्डा मेसोडर्म जो होता है वो लोकेटेड होता है ऑन द रूफ ऑफ आर्केंट्रॉन। रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन, जब हमने गैस्ट्रुला पढ़ाया था तब आपको बताया था कि आर्केंट्रॉन क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो गैस्ट्रुला स्टेज में कॉर्डा मेसोडर्म जो होता है वो लोकेटेड होता है ऑन द रूफ ऑफ आर्केट्रॉन, और ये एक्ट करता है एज द ऑर्गेनाइजर। तो ये तो कुछ थोड़ा जो आउटलाइन या बैकग्राउंड जो था कि ऑर्गेनाइजर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, और कॉर्डा मेसोडर्म क्या होता है, ताकि आपको कॉम्पिटेंस को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। और इसको लिंक करने के लिए आप एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाला एक बार आप जो वीडियो है वो उसको एक बार देख लें, तो आपको कॉम्पिटेंस और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, कॉम्पिटेंस होता क्या है। कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो। कि फॉर एग्जाम्पल ये एक अर्ली एम्ब्रियो है, ये इसका कोई पार्ट है, ठीक है। डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये जो होगा, ये क्या करेगा, डेवलप करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो बोला है यहाँ पर, ठीक है। डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो टू डेवलप अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि उसको भी डेवलप तो होना ही है। और वो किसके थ्रू, अंडर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। की जब कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस होगा तो वो पार्ट जो है वो डेवलप करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। The concept of competence was first proposed by वेडिंगटन इन 1932। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं बता दूं, कॉम्पिटेंस क्या है, डिफाइंड इज द एबिलिटी ऑफ अ पार्ट ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो टू डेवलप अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको डेवलप होना है अंडर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जो मैंने आपको बताया कॉर्डा मेसोडर्म का, अभी आएगा यहाँ पर आपको कॉर्डा मेसोडर्म का एक एग्जाम्पल आएगा। ये आपको यहाँ पर देखिए, जो अपन ये जानते हैं कि 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या बात करें, कॉम्पिटेंस की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्टोडर्म जो होगा वो डेवलप करेगा किसमें, न्यूरल ट्यूब में। एक्टोडर्म जो होगा वो डेवलप किस में करेगा, न्यूरल ट्यूब में। और उसके लिए क्या चाहिए, इंडक्शन, अंडर द इंडक्शन, जो कि अराइज होगा किससे, कॉर्डा मेसोडर्म से, ठीक है। तो एक्टोडर्म डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब, और उसके लिए इंडक्शन चाहिए। इंडक्शन जो अराइज होगा कहाँ से होगा, वो कॉर्डा मेसोडर्म से। लेकिन एंडोडर्म और मेसोडर्म वो डेवलप नहीं हो सकते इनटू न्यूरल ट्यूब इसी स्टिमुलस से।
कि एक्टोडर्म तो होगा वो डेवलप हो जाएगा न्यूरल ट्यूब में बाय द इंडक्शन, अंडर द इंडक्शन अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्डा मेसोडर्म, लेकिन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म कैन नॉट डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब अंडर द स्टिमुलस। इसका मतलब क्या हुआ, एक्टोडर्म हैज कॉम्पिटेंस टू डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब, ठीक है, एक्टोडर्म के पास कॉम्पिटेंस है टू डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब, लेकिन एंडोडर्म और मेसोडर्म डू नॉट हैव द कॉम्पिटेंस टू डेवलप इनटू न्यूरल ट्यूब। अब लिमिटेशन क्या होती है कॉम्पिटेंस की, ये भी अपन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉम्पिटेंस इज ए टाइम लिमिटेड फिनोमिना, ये टाइम लिमिटेड फिनोमिना है जिसका कि एक शुरुआत होती है और एक अंत भी होता है, विद अ बिगिनिंग एंड एन एंड। तो कॉम्पिटेंस इज अ टाइम लिमिटेड फिनोमिनन विद अ बिगिनिंग एंड एन एंड। जैसे जैसे एम्ब्रियो का एज बढ़ता है, एज द एज ऑफ द एम्ब्रियो एडवांसेस, ठीक है, जो कॉम्पिटेंस होता है ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स वो ग्रेजुअली क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो का एज बढ़ेगा, एज ऑफ द एम्ब्रियो एडवांसेस, द कॉम्पिटेंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स गेट्स ग्रेजुअली रिड्यूस। इसका मतलब यही बात हुई कि उसका कॉम्पिटेंस जो है वो टाइम लिमिटेड फिनोमिना है और इसकी शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या बोला था अभी कि जो एक्टोडर्म होता है वो डेवलप होता है न्यूरल ट्यूब में, और वो किसके इंडक्शन के थ्रू, अंडर द इंडक्शन, जो कि अराइज होता है कॉर्डा मेसोडर्म से, ठीक है, और अपन ने कॉर्डा मेसोडर्म की अभी बात की थी, ठीक है। तो ये एज द एज ऑफ एम्ब्रियो एडवांसेस द कॉम्पिटेंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स गेट ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। अब इसमें अपन देखते हैं लिमिटेशन। तो एक्टोडर्म इन अ टेडपोल या एडल्ट फ्रॉग कैन नॉट फॉर्म द न्यूरल ट्यूब अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए, कॉर्डा मेसोडर्म का, ठीक है। जो एक्टोडर्म होती है टेडपोल की या एडल्ट फ्रॉग की, वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट नहीं हो पाती है या कैन नॉट फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्डा मेसोडर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टोडर्म ऑफ द टेडपोल और ऑफ द एडल्ट फ्रॉग हैज लॉस्ट इट्स कॉम्पिटेंस टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टोडर्म जो है टेडपोल की या एडल्ट फ्रॉग की, उसका कॉम्पिटेंस जो हो गया है वो लॉस्ट हो गया है और वो न्यूरल ट्यूब जो है वो नहीं बना पा रही है, हैज लॉस्ट इट्स कॉम्पिटेंस टू फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज द एज ऑफ अर्ली एम्ब्रियो एडवांसेस द कॉम्पिटेंस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स गेट ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके कॉम्पिटेंस, और इसमें आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की गई है। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।